प्रिया भक्तगण, आज मैं श्रीमद् भागवत गीता का नवम अध्याय राजगुर्जर योग का श्लोक संख्या 30 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में जो उपदेश दिया है उसी को आप लोगों को मैं अवगत किया जा रहा हूँ। अपि चेत सुधारा चारों भोजते मामा अन्नो भाग साधुरेव शो मंतव्य सौमग बेबो सीतो ही सा। यदि कोई जोगने से जोगने कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इस श्लोक का साधुराचार्य शब्द महत्वपूर्ण है, अतः हमें इस ठीक से समझना चाहिए। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्मों होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभिक। जिस प्रकार शरीर को रक्षा करने या समाज तथा राज्यों के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्मों करने होते हैं, इस प्रकार से बद्ध जीवों के प्रसंग में भक्तों के लिए कम होते हैं जो बौद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया बिग को रहता है और कृष्णा भावना मृत्यु में या भागवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो देवो कहलाता है। ऐसे कार्ड जो उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपूर्ण होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाता है। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बहुत सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुण्य कभी कभी भी एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्मों सिद्धि उसके कृष्ण भावना अमृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्णा भावना अमृत में रत व्यक्ति स्वाभाविक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पाटन से बहुत नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतीत हो जाए किंतु जोड़ी भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में बात करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उसे निंदनीय कार्यों के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कोलंबस इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा जोगी भी कभी कभी उसके जाल में आप हंसता है, लेकिन कृष्णा भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए। भक्तों, कृष्ण भावना मृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्णा भावना मृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। साधु रेब शब्द अत्यंत आवश्यक है। ये अनुभव को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्तों का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मनाना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्तों पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश को अवज्ञा करता है। भक्तों की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हराबनन्य चेता भृश मलिनो हैप्पी विराजते मनुष्य नहीं शशकलुष छवि कदाचित तिमिरपोरा भवताम पैति चंद्र। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए। जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं, इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्तों का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्या भक्ति करने वाला वक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध की घटना है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसा पतन नहीं होते, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए ओशोभोनियो कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय राधे, जय कृष्णा, नमस्कार।